हल कीजिए मसावात, और यहाँ पर हमें जो वेरिएबल है मुतगय्यर है वो a दिया गया है, और 1/2 से ये जो तरकीब है ये ज़रब खा रही है, और यहाँ पर हमें जो है 3 ज़रब 5 जमा a और -2 और a/2 जमा 5/2। तो इसे हम किस तरह हल करेंगे? तो पहले हम इसे जो है दोबारा मैं नीचे लिखता हूँ, 1/2 ज़रब 3 ज़रब 5 जमा 1 तफरीक 2, ये ब्रैकेट में है, बराबर है a/2 जमा 5/2। तो यहाँ पर देखें कि हम ब्रैकेट के अंदर जो है इसे ज़रब दे लेते हैं। 3 को 5 से और 3 को a से ज़रब देनी है हमने, तो 3 पंजे 15 होता है जमा 3a। तो ये हमने इसे यहाँ पर ज़रब दे लिया 3 को ब्रैकेट के साथ, और फिर जो है ब्रैकेट में 15 जमा 3a तफरीक 2, और ये ज़रब खा रहा है 1/2 से, और यहाँ पर a/2 जमा 5/2 दिया गया है। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं a जमा 5/2, क्योंकि शुमार कुनंदा में 2 है दोनों में, इसलिए हम नस्ब नुमा को जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि 15 और 15 में से हम 2 तफरीक कर दें तो ये 13 हो जाता है, और बाकी जो हमारे पास बचता है वो 3a बचता है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो है। तो ब्रैकेट में हमारे पास 3a जमा 13 आ गया, और ये ज़रब खा रहा है 1/2 से, और ये बराबर है a जमा 5/2। तो यहाँ पर देखें कि दोनों जानिब जो है यहाँ पर 1/2 है, तो हम इसे जो है 2 से ज़रब भी 2 से तकसीम कर दें, 1/2 से ज़रब दे दें तमाम रकमों को, या फिर हम इस 1/2 से छुटकारा हासिल कर लें। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों जानिब जो है वो शुमार कुनंदा में 2 है, तो हम दोनों जानिब 2 से ज़रब दे दें। ठीक है, दोनों जानिब बाएं जानिब और दाएं जानिब मैंने 2 से ज़रब दिया, तो ये 2 के साथ ख़त्म हो गया, और यहाँ पर भी 2 के साथ ख़त्म हो जाता है दाएं जानिब और बाएं जानिब। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है सिर्फ 3a जमा 13 बराबर है a जमा 5। तो इस तरह ये मसावत जो है ये मुख्तसर शक्ल में आ गई है हमारे पास, और अब हम इसे आसानी के साथ हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 3a जमा 13 a बराबर है a जमा 5 के, तो a जो है दाएं जानिब जो है इससे हम छुटकारा हासिल करते हैं, तो तफरीक कर देते हैं a से दोनों जानिब। तो यहाँ पर देखेंगे a में से a तफरीक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास 5 रह जाएगा दाएं जानिब, और बाएं जानिब जो है 3a में से जब 1a तफरीक हो जाएगा तो हमारे पास 2a बच जाएगा। ठीक, तो जमा 13 बराबर है 5, क्योंकि a के साथ ख़त्म हो गया, हमारे पास बाकी बच जाते हैं 5। ठीक, तो यहाँ पर अब देखेंगे 2a के साथ जमा हो रहा है 13, तो इस 13 को हम ख़त्म करते हैं यहाँ से, तो 13 तफरीक कर देते हैं दोनों जानिब से, तो 13 के साथ ख़त्म हो गया। यहाँ पर हमारे पास रह जाता है 2a, और ये बराबर है 13 में से 5 गए 8, तो ये -8 हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो 2 है a के साथ, इसे हम ख़त्म करते हैं, तो 2 से तकसीम कर देते हैं दोनों जानिब, तो हमारे पास 2 से तकसीम करते हैं 2 1 और -8 को, तो a 2 के साथ ख़त्म हो गया, a बराबर है -4। यह हमारे पास a की कीमत आ गई। तो यहाँ पर देखें कि इसे हम यहाँ पर ऊपर जो है ज़रब देकर 1/2 को जो है हम हल कर सकते थे, या इसे इस तरह जो है बराह रास्त हम 2 से ज़रब दे सकते थे। ऊपर पहले 2 से ज़रब देते तो 2 जो है ये 1/2 ख़त्म हो जाता। ठीक, और हमारे पास जो है ये मसावत कुछ इस तरह हो जाती, 3 ज़रब 5 जमा a ब्रैकेट में तफरीक 2 बराबर है, तो 2 को जब हम a/2 से ज़रब देते तो ये a हो जाता, और जमा 5/2 जो है हमारे पास 5 हो जाता। ठीक, तो अब हम देखेंगे इसे आगे जो है हम इसी तरह जिस तरह हमने हल किया था इसी तरह नीचे हम हल कर सकते हैं, और हमारे पास जवाब जो है वो a जो है हमेशा -4 ही आएगा। तो यहाँ पर हम a की कीमत जो है वो रखते हैं इस मसावत में, तो 1/2 ब्रैकेट में 3 ज़रब ब्रैकेट में 5 जमा -4, ये a की कीमत है। a की जगह पर हमने -4 डाल दिया है दोनों जानिब,
तो यहाँ पर देखें कि इस मसावात में ये देखें कि ये 5 में से 4 गए तो 1 हो जाता है, 1 को 3 से ज़रब दें तो 3 हो जाता है, और 3 में से 2 तफरीक कर दें तो हमारे पास 1 रह जाता है। ठीक, तो इसका जवाब हो जाता है 1। तो 1/2 को जब हम 1 से ज़रब देंगे तो 1/2 हो जाता है, ये बराबर है -4/2 जो है जमा 5/2 का मतलब है 5 में से हम 4 तफरीक कर दें तो ये 1/2 होता है, जो कि बिल्कुल सही है।